हेलो फ्रेंड्स, पेश है एक कहानी नमिता की ज़बानी। कहानी गौहर जान की। कौन थी गौहर जान? गौहर जान एक ऐसा नाम था, एक ऐसी फेमस हस्ती थी जो एक समय में देश और विदेशों में जानी पहचानी जाती थी। क्यों जानी पहचानी जाती थी? क्योंकि सबसे पहली जो वॉइस रिकॉर्ड की गई थी भारत में, वो उनकी ही आवाज़ थी। गौहर जान ने 2 नवंबर 1902 में पहली रिकॉर्डिंग की थी, जो कि एक ख्याल था, जिसे रिकॉर्ड किया था ग्रामोफोन ऑफ इंडिया ने। एंड आपको मालूम है, उसके बाद 1920 तक आते आते 600 से ज़्यादा गाने गौहर जान ने रिकॉर्ड किए, और यहाँ तक कि स्टैम्प पर भी उनकी तस्वीरें छपने लगी थीं। तो बात करते हैं शुरू से। शुरू यानी कि नाम से। गौहर जान के नाम से तो फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई, लेकिन उनका असली नाम था एलिन एंजेलिना यावार्ड। एक ईसाई घर में उनकी पैदाइश हुई थी। उनके जो फादर थे वो अमेरिकन थे और उनकी माता जो थी वो बाय बर्थ इंडियन थी। 6 साल की गौहर जब थी तो उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया और वो बनारस अपनी माँ के साथ चली आई। यहाँ आकर, बनारस आकर वो कन्वर्ट हो गई, इस्लाम कबूल किया और अपना नाम गौहर जान रख लिया। उस वक्त बनारस जो है वो कल्चरल हब हुआ करता था, कला का क्षेत्र हुआ करता था। गौहर जान ने वहीं पर संगीत की शिक्षा ली, नृत्य की शिक्षा ली, और अपनी पोइट्री की जो डेवलपमेंट है वो भी उन्होंने बनारस में ही की। एक चीज़ के लिए बड़ी फेमस थी गौहर जान, अपनी मेमोरी की एबिलिटी के लिए। यानी वो बहुत सारी भाषाओं की जानकार ही नहीं थी, बल्कि कई भाषाओं में गायकी भी करने लगी, गाने बनाने भी लगी, कंपोज भी करने लगी। इवन हमदम मौसीकी में उन्होंने कई सारी कंपोजिशंस लिखी। When she was 15, she gave her first public performance. पहली बार उन्होंने 15 साल की उम्र में अपनी परफॉर्मेंस दिया दरभंगा के महाराज के सामने। कुछ समय बाद माँ बेटी कलकत्ता शिफ्ट हो गए। वहाँ वाजिद अली शाह के राज में वो म्यूजिशियन बनी। 23 साल की उम्र में वो शहर की जानी मानी हस्ती बन चुकी थी। पहला गाना जो उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसके लिए उन्होंने 3,000 रुपये की डिमांड रखी थी। उस वक्त 3,000 यानी बहुत ज़्यादा होता था। इसके बाद उन्होंने 600 गाने गाए जो 10 भिन्न भिन्न भाषाओं में रिकॉर्ड किए गए, और वो हो गई माला माल। गौहर जान उस वक्त की पहली ऐसी तवायफ बनी जो रानी की तरह रहती थी। कहते हैं कि 100 गिन्नियाँ गिन के पहले रखवा लिया करती थी गौहर जान, और फिर महफिल में जाके अपना गाना सुनाती थी। एक किस्सा बहुत मशहूर है उनका। उनकी जो बिल्ली थी, उन्होंने जब बच्चे जन्मे तो उन्होंने 20,000 रुपये की पार्टी दी थी। उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा रकम मानी जाती थी। इवन वो अपनी 4 घोड़े वाली बेहद सजी हुई बग्गी में घूमने जब निकला करती थी, उसे देखकर बड़े बड़े राजाओं में ईर्ष्या की भावना आ जाती थी। बहुत जेलस हुआ करते थे। तो राजाओं ने भी एक चाल सोची, अलग से एक टैक्स लगा दिया। अगर वो 4 घोड़ों की बग्गी लेके निकलेंगी तो उन्हें अलग से कर देना पड़ेगा। और गौहर जान भी कुछ कम नहीं थी, कर देने को तैयार थी, लेकिन अपनी बग्गी जो है वो उन्होंने नहीं छोड़ी। उनका नाम धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। 36 साल की उम्र में उन्होंने मद्रास के विक्टोरिया पब्लिक हॉल में परफॉर्म किया, और बस 38 साल की उम्र में उन्होंने किंग जॉर्ज 5 के राज तिलक में परफॉर्म किया। फिर पोस्ट कार्ड, मैच बॉक्स, हर जगह उनकी तस्वीरें छपने लगीं। लेकिन गौहर जान की कहानी में टर्निंग पॉइंट का यही वक्त था। बस इसी जगह पर बोलते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। उनका भी वक्त बदल गया। फेम और मनी तो उनके पास था, लेकिन उनके पास जो नहीं था वो था सच्चा प्यार। फेमस गुजराती थिएटर एक्टर अमृत केशव नायक से उनका पहला संबंध बना, लेकिन शादी तक ये बात पहुंचती उसके पहले ही नायक जी की अकाल मृत्यु हो गई, और ये अफेयर शादी तक ना पहुंच सका। और उन्होंने कहा कि शायद की याद भूलने वाले ने फिर किया, कि शायद की याद भूलने वाले ने फिर किया, हिचकी इसी सबब सी है गौहर लगी हुई। जी हाँ, गौहर जान की ही लिखी हुई है ये 2 पंक्तियाँ। बहरहाल, कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय बाद गौहर जान ने अपने दुख से निकलने के लिए अपने सेक्रेटरी से, जो कि उनकी आधी उम्र का था, शादी कर ली। लेकिन ये शादी भी सक्सेसफुल नहीं रही, और ये किस्सा एक बिटर नोट पर ख़त्म हुआ।
जब गौहर जान को पता चला कि उनके संबंध दूसरी महिलाओं के साथ हैं, यानी उनके पतिदेव उन्हें धोखा दे रहे हैं और धोखे से उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए गौहर जान से विवाह किया है, तो उन्होंने एक तलाकनामा दायर किया कोर्ट में। लीगल बैटल शुरू हुआ जिसमें गौहर जान का पूरा खजाना लगभग खाली हो गया। 54 साल की उम्र में रॉयल इनविटेशन पर गौहर जान मैसूर शिफ्ट हो गई। राज म्यूजिशियन बनी, लेकिन ढलती उम्र में उनकी कला को जंग लग चुका था। इन द एज ऑफ 57 वो अकेली तन्हा मैसूर के अस्पताल में स्वर्ग से ढल गई। गौहर जान द ग्रामोफोन पोस्ट स्टार ऑफ इंडिया, और उनके निधन पर बस एक छोटी सी पंक्ति न्यूज़पेपर में छपी। कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। बस यही थी गौहर जान की कहानी। अर्श से फर्श तक पहुंचने वाली गौहर जान हमेशा लोगों के दिलों में याद बनकर रहेंगी।